कॉमर्स प्रोफेसर। आज हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बट उससे पहले एक छोटी सी शायरी जो मेरे प्यारे दोस्त के द्वारा कही गई है कि कोई गुनाह मुझसे दो बार नहीं होता, कोई गुनाह मुझसे दो बार नहीं होता, चेहरे पसंद आ जाते हैं लेकिन अब प्यार नहीं होता। तो भाई अरे इसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब रहता है कि अल्टीमेटली इंसान जो एक्टिविटी कर रहा है उसे क्या मिलेगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पढ़ाई से लेकर नॉलेज, पैसा चाहिए बाबू, पैसा। तो कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कहीं बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी एंड में आपको क्या चाहिए ये बेसिकली बताता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हम चाहते हैं कि हम वो ऑब्जेक्टिव पढ़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है भाई? सब कोई चाहे प्यार, ना ऐसा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या इसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इकोनॉमिक कहिए या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहिए, ये ऑब्जेक्टिव चाहता है कि भाई ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी हो बिजनेस की। यानी अगर एक बिजनेस है तो वो बड़ा हो और बेहतर हो, बढ़िया से चले, बेहतर से चले, यही तो चाहेगा भाई एक बिजनेस। तो बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ये ऑब्जेक्टिव मेनली 3 टाइप्स के हैं। चलिए आइए समझते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर इसमें कहना क्या चाहता है? सर्वाइवल मतलब अरे बस जैसे तैसे कट जाए भाई। पहले बिजनेस यही सोचता है कि जैसे तैसे बस चल जाए बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस में इनिशियली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम बहुत प्रॉफिट कमा ले। तो हम यही सोचते हैं कि भाई सर्वाइव कर जाए बिजनेस, दैट मींस एम टू कवर अप द कॉस्ट एंड अर्न सम प्रॉफिट। यानी कम से कम जितना पैसा फंसाया हूं उतना पैसा निकल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूं। मैं इसी को बोलता हूं सर्वाइवल, ताकि मेरा बिजनेस बस सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट में मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। अब ये थोड़ा मोड़ा से काम नहीं बनेगी, अब हम अगले स्टेज पे आ चुके हैं। पोकेमॉन विकसित हो चुका है, अब ये अगले स्टेज पे चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि हमको चाहिए प्रॉफिट भाई, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो यार क्या मतलब आएगा? हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर पाए, अच्छे से रन कर पाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है सर? बिजनेस का फाइनल स्टेज रहता है। एक तरीके से बिजनेस ये फाइनली चाहता है कि बिजनेस बड़ा हो, बेहतर हो। तो इसमें क्या बोलता है? दिस ग्रोथ स्टेज एम्स एट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। सर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस पे ये मेनली एम करता है। और ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को नापोगे कैसे? नापे बहुत सारी तरीके से, कुछ यहां बता दे रहा हूं, जैसे इंक्रीज इन सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इससे हम नाप सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया है, एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अरे इसी से याद है, मैं भी तो कुछ चाहता हूं। लाइक और शेयर ठोकिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी हमारी सोसाइटी बिजनेस से क्या चाहती है भाई? ये रिश्तेदार वही है जो कुछ करने में ना लेने में ना देने में पर आ जाएंगे, मतलब जिस दिन रिजल्ट आता है ना वही वाला हिसाब है ना इनका। तो चलिए, ये सोसाइटी भी आपसे कुछ ना कुछ चाहती है, क्योंकि ये मानती है अगर आपको हम बिजनेस दे रहे हैं, आपके पास हम एज अ कस्टमर आ रहे हैं, पूरी सोसाइटी है ना, तो भाई आपकी भी कुछ कमिटमेंट बनती है यार हमारे लिए। सो देयरफॉर इट डील्स विद द कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति कहीं ना कहीं कमिटमेंट है। सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसके अलग अलग सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट। यहां पे बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट बिजनेस शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टुवर्ड सोसाइटी। यानी सोसाइटी ये चाहती है कि कभी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में। देखो ना, स्पॉन्सर्ड बाय लिखा रहता है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात किया जा रहा है कि बिजनेस उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट,
इज क्वालिटी गुड्स। अगले बोलता है कि भाई जो भी बिजनेस दे वो क्वालिटी गुड्स दे, ऐसे गुड्स दे जो कि क्वालिटेटिव हो, यानी अडल्ट्रेटेड वगैरह ना हो, और फेयर प्राइस पे दे, सही प्राइस पे दे। भाई क्वालिटी गुड्स भी देना है तो ऐसा दो जो कि फेयर प्राइस पे हो। अगले पॉइंट पे आते हैं, सोशल एक्टिविटीज। बिजनेस शुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज। अरे बिजनेस को कभी कभार कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी आना चाहिए, लाइक एनजीओ वगैरह की मदद करनी चाहिए यार। ये सब बोलता है किसमें? सोशल एक्टिविटीज में। मैंने कहा ना, इनका लेना एक ना देना दो, पर चाहिए इनको बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द सोसाइटी, यानी बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी और आगे बढ़ पाए। ये करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अब वो भी बैकवर्ड सोसाइटी के लिए स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक्सपेक्टेशन रखती है एक सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोशल एक्टिविटी। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, यानी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे सोसाइटी का भला हो पाए। जैसे आप एक सेमिनार लगवा दिए लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप कहीं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए जहां पे कम फीस लग रही है। ऐसी देखना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं जहां पे कम फीस लगती है। तो ये सब भी क्या है, इसको बोलते हैं डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। तो ये सब भी एक सोसाइटी चाहती है, किससे? बिजनेस से। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलें अगले टॉपिक पर। तो चलिए अगले पॉइंट पे समझते हैं, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, एक ही ऑब्जेक्टिव है, बस नाम तीन है। जैसे आपके होते हैं घर में गोलू, पप्पू, पता नहीं क्या क्या क्या, तो वही सारे इसमें भी नाम दिए गए हैं। तो जैसे पहला आप देख पा रहे हैं कि ये रिलेट करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस से एम्प्लॉय क्या चाहता है, बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि भाई बिजनेस से एम्प्लॉय क्या चाहता है। पहला चाहता है सैलरी, एक अच्छी सैलरी दी जाए। बिजनेस शुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव सैलरी, अरे सैलरी दो, अच्छी दो यार, तब तो हम काम करें बढ़िया। अगर आप अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो हम चले फुर। तो बस वही कहानी है। चलिए अगला, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ इसमें चाहता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दो कि सामने वाला ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि भाई कोई भी खुश नहीं रहेगा अगर वही काम को दोबारा कर रहा है। तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर चाहिए लाइफ में, ताकि उसको भी लगे हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वहीं पे स्टक नहीं हूं। और ये बोलता है कि बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला, वर्किंग कंडीशन। भाई वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है एक बिजनेस को, एक एम्प्लॉय को। मतलब एम्प्लॉय जब बिजनेस एक एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन देगा तो वो सेफ फील करेगा, अच्छे से काम करेगा। भाई मान लीजिए अगर आप जहां काम कर रहे हो वहीं पे साइड से नाली बह रही है और आप काम कर रहे हो और आपको वो बदबू आ रही है और आप कंझटा ही जा रहे हो जैसा भी आपका मुंह, तो बस वही कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। या पता चलो नाली को छोड़ के मान लो वहां से पिघलता हुआ लोहा जा रहा है और आप यहाँ काम कर रहे हो, और भैया रसना का पानी थोड़ा ना, हाथ डालो पानी निकालो, हाथ लेके चले जाएगा वो। तो द वर्किंग एनवायरनमेंट should be safe. Next one, social recognition. Business should socially recognize the efforts of the employee. यानी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको सोशल तौर पे सबके सामने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वेल डन, योर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, योर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ये लीजिए आपको बैच, आप देखिए होगा ना डोमिनोज में यहाँ वगैरह बैच पहनाते हैं उनको, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सब काम करते हैं। वो किस लिए करते हैं? जस्ट टू सैटिस्फाई दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि सोशल रिकॉग्निशन पूरा होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर ही रहे हैं तो मेरा भी तो ऑब्जेक्टिव है भाई, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, कर ही दो। अब इतना क्या गुस्सा हमसे, कर दो कर दो कर दो प्लीज व्हाटएवर। तो चलिए, अच्छा साइड में आप देख रहे होंगे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट क्यों, हेडिंग क्यों, क्रेजी कॉमर्स प्रोफेसर। चलिए आइए एक एक बात कर लेते हैं। पॉइंट्स क्यों? देखो बेटा, पॉइंट्स में जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर काफी अट्रैक्टिव लगता है। बोर्ड में जब चेकिंग होती है तो इंसान हड़बड़ी में रहता है और ये पॉइंट्स को ही पढ़ना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग्स क्यों? अगर आप हेडिंग दे देंगे तो लोग पॉइंट के अंदर पढ़ने की बजाय आपके ऊपर हेडिंग को ज्यादा पढ़ेंगे। क्या पता आपके हेडिंग देख के ही आपको नंबर मिल जाए। अरे भाई, जो जितने जल्दी में होगा उतना हेडिंग देख के भी आपका आंसर जज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेजी कॉमर्स प्रोफेसर क्यों? क्योंकि भाई आपको जबरदस्त पढ़ा रहा हूं यार, पॉइंट्स वगैरह सब दे रहा हूं, एक तरीके से आपका नोट्स बन जा रहा है। बीच बीच में मैं हट भी जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके लिए परफेक्ट नोट्स भी क्रिएट हो जाएं। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।